जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संयुक्त अकेडमी में। आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर पादप हार्मोन के बारे में समझेंगे। यहाँ से प्रश्न आप चाहे हाई स्कूल, इंटर, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, तो उसमें से हार्मोन से अगर बायोलॉजी से प्रश्न, विज्ञान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको यहाँ से एक प्रश्न आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, हार्मोन, पादप हार्मोन समझने के लिए हम कैसे समझते हैं पादप हार्मोन को। हार्मोन क्या है? हार्मोन वह प्रक्रिया हमारे शरीर में जो प्रजनन, विकास, वृद्धि आदि की क्रियाओं को करता है, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की वजह से ही कोई भी पौधा वृद्धि करता है, फल लगता है, पकता है, सब हार्मोन पे ही डिपेंड होता है। हार्मोन कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये फल है, अच्छा ये फल है तो पका है, फल किसी हार्मोन की वजह से पका है। कोई भी पौधा होगा बहुत छोटा होगा, किसी हार्मोन की कमी से छोटा होगा। ठीक है, और पौधा वृद्धि करेगा, वृद्धि करते करते बहुत ऊंचा हो गया, उसमें फल दूर लगेगा, इससे क्या होगा? फल आसानी से नहीं मिलेगा। एक प्रकार से वृद्धि को रुकना भी चाहिए, वृद्धि रुकना भी चाहिए ताकि फल आसानी से मिल सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा वृद्धि भी जरूरी नहीं है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो पौधे में वृद्धि करते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। हम सभी हार्मोन को समझेंगे। जैसे देखते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं जो फूलों को, जैसे किसी पौधे में फूल लगा है, फूल से फल लगेगा तो फूले को रोकते हैं और फल बनता है उनसे। ठीक है, और देखते हैं कुछ हार्मोनों से ऐसे होते हैं जो पौधे को काफ़ी ज़्यादा लंबा कर देते हैं, हार्मोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अच्छा, और समझते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो फल कच्चा है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कच्चा फल है इसे पका देते हैं। ठीक है, तो हार्मोन से ही सब पौधों में या मनुष्य में चेंज आता जाता है। ठीक है, आता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं और फल देने लगते हैं। जैसे टमाटर का पौधा है, ठीक है, छोटा है, फल देने लगा, कुछ हार्मोन की वजह से नाटा बौना हुआ है। अगर हार्मोन इसमें हाई होगा, जो हार्मोन वृद्धि हार्मोन होगा, तो वह काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, कुछ लंबे, छोटे। ठीक है, और फल कैसे पकता है, इन्हीं हार्मोन को चर्चा करेंगे। फूल है, फूल को कौन हार्मोन गिरने से रोकता है, फल बनता है, फल को कौन हार्मोन पकाता है। ठीक है, किस हार्मोन की वजह से पौधे छोटे होते हैं, किस हार्मोन की वजह से पौधे लंबे होते हैं। आइए हम समझते हैं, विस्तार से समझें, पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। हार्मोन के बारे में हम समझ रहे हैं, हार्मोन के बारे में। पौधे में पादप हार्मोन समझ रहे हैं, मनुष्य में भी हार्मोन होते हैं। ठीक है, जब मनुष्य में हार्मोन पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ा देंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 साइटोकाइनिन, नंबर 3 जेब्रिलिन, नंबर 4 इथाइलिन, एथिलीन, इथाइलिन। उसके बाद नंबर 5 एब्सिसिक। ठीक, ये 5 हार्मोन होते हैं पौधे में। 5 हार्मोन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जेब्रिलिन, एथाइलिन, एब्सिसिक। ठीक है, 5 हार्मोन होते हैं। 3 ये ऐसे हार्मोन हैं जो वृद्धि करते हैं, इन्हें वृद्धि हार्मोन बोला जाता है। रेलवे में काफी बार प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, कि वृद्धि हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, ऑप्शन बना के दे देगा 4, उसके बाद आपसे पूछ लेता है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन जाता है। इन्हें बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। ठीक, अब ये 2 हार्मोन ऐसे हैं जो वृद्धि को रोकते हैं। अरे वृद्धि रुकना भी चाहिए, किसी पौधे में इतना वृद्धि ना हो जाए कि फल ना मिले। ठीक है, वृद्धि को रोकने के लिए कोई हार्मोन जरूरी है। तो आगे हम समझते हैं, 2 हार्मोन वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। ठीक, बस 5 हार्मोन है, 5 मिनट लगेगा, इनको आसानी से हम समझ लेंगे। 5 हार्मोन 5 मिनट अच्छे से इसको समझ लेंगे, ऐसा समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे, आसानी से बता दो, कोई भी पूछेगा कौन से हार्मोन का काम क्या है। ठीक है,
आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो इतना जानकारी होनी चाहिए आपको। कोई भी पौधा अगर फल दे रहा है, फूल दे रहा है, रुक रहा है, लंबाई बढ़ रही है, गिर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन में ये चेंज देते हैं हार्मोन, ठीक है, समझते हैं। पादप हार्मोन नंबर 1 हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि करता है या पौधे में वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का काम है नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन। सभी हार्मोन को समझेंगे। देखो नंबर 1 ऑक्सिन हार्मोन, यहां से देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह जो पौधों में फूल बनता है इन फूलों को रोकता है, फूलों को गिरने से रोकता है, गिरे ना ताकि फल आसानी से लग सके। और जिसमें ऑक्सिन हार्मोन की कमी होगी जितना भी फूल लगेगा गिर जाएगा। जैसे आम का ये फूल लगा है, ठीक है, आम का फूल लगा है, अगर ऑक्सिन हार्मोन इसमें एक्टिव होगा अधिक मात्रा में, देखो कभी कभी आप लोग को दिखाई देता है कोई कोई आम बहुत ज़्यादा फल ले लेता है, कोई कोई आम कितना भी फूल ले ले फल बहुत कम लगता है। इसी वजह से अगर ऑक्सिन हार्मोन उसमें कम मात्रा में है तो यह फूल तो ले लेगा पर फूल को रोक नहीं पाएगा, फूल गिर जाएगा नीचे सूख कर। अगर ऑक्सिन हार्मोन एक्टिव होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो यह फूलों को आसानी से रोक देगा, जिससे अधिक मात्रा में फल लगने लगेगा। या किसी भी पौधे में डिपेंड करता है इसी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, फूलों को गिरने से रोकता है, ठीक है, पहला काम ऑक्सिन हार्मोन। इसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। इस हार्मोन की खोज पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन की खोज किया था। ऑक्सिन हार्मोन फूलों को रोकता है गिरने से, ठीक है, और अधिक से अधिक फल बनता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन समझ में आ गया। चलते हैं नंबर 2 के पास, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के साथ साथ किसको रोकता है, फूलों को रोकता है, ठीक। अब देखते हैं हम साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या काम करता है, इसी ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर पौधों में वृद्धि करता है, ठीक है। यह जो ऑक्सिन हार्मोन है यह टहनी तथा जड़ों दोनों में पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि हार्मोन है भाई, अगर जड़ भी वृद्धि करेगी, ठीक है, और तना भी वृद्धि करेगा तभी तो पौधे में वृद्धि होगी, कि केवल तना वृद्धि करेगा जड़ हल्का रहेगा गिर जाएगा आंधी आएगी, ठीक है। दोनों वृद्धि करना चाहिए, जितना मजबूती से जड़ रहेगा उतना अच्छा पौधा मजबूत रहेगा ऊपर से, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या पाया जाता है, जड़ों तथा तना दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन यह फूलों को गिराने से रोकता है तथा यह जड़ों तथा तना दोनों में पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन। यह एक वृद्धि हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं साइटोकाइनिन नंबर 2। साइटोकाइनिन का काम क्या है, इसी ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। इसी ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर साइटोकाइनिन काम करता है। साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि हार्मोन है, इसका अलग से कोई कार्य नहीं है, इसी के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑक्सिन हार्मोन का काम और है कोशिका विभाजन का। अगर पौधे में कोशिका विभाजन होगा तभी तो पौधा वृद्धि करेगा। कोशिका विभाजन होगा, जैसे आज 10 कोशिकाएं हैं, 20, 50, 100, 150, 200, ठीक है, कोशिका विभाजन होगा तभी तो पौधे में वृद्धि होगी, ठीक है। कोशिका विभाजन जरूरी है, ठीक है। अगर मनुष्य में भी कोशिका विभाजन हो रहा है, छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वृद्धि करेगा, ठीक है, तो कोशिका विभाजन जरूरी है। तो पौधे में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हमने 3 बातें सीखा कि यह फूलों को रोकता है, फूलों को गिरने से रोकता है। नंबर 2, यह जड़ तथा तनाव दोनों में पाया जाता है तथा यह कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्लियर हो गया आपका, ऑक्सिन हार्मोन क्लियर हो गया। साइटोकाइनिन क्या करता है, इसी के साथ मिलकर कार्य करता है, अकेले नहीं, ये इसी के साथ मिलकर कार्य करता है, वृद्धि करता है, ये भी इसका सहायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन के बारे में हम समझेंगे यहां से कुछ, ठीक। जिबरेलिन हार्मोन का काम करता है, क्या काम करता है, देखो जिबरेलिन हार्मोन की वजह से पौधे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और अगर इसी हार्मोन की कमी होगी तो पौधे क्या हो जाएंगे, बहुत नाटे हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। कोई कोई पौधा देखो बौना हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो उसमें किसने, जिबरेलिन हार्मोन की कमी की वजह से, ठीक है। वृद्धि हार्मोन है, अगर इसकी अधिकता होगी तो बहुत ज़्यादा लंबे पौधे हो जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस का
यूकेलिप्टस के पौधे को देखो और अशोक के पौधे को देखो, इस सब में काफ़ी लंबे लंबे पौधे होते हैं। इन सब में क्या पाया जाता है, जिबरेलिन हार्मोन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे का ग्रोथ काफ़ी लंबा हो जाता है। यूकेलिप्टस देखो, जिसे हम देहात में सफ़ेदा का पौधा बोलते हैं या पेड़ बोलते हैं, उसमें देखो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। होते कैसे लंबे हैं, क्योंकि इसमें जिबरेलिन हार्मोन की अधिकता होती है। जिबरेलिन हार्मोन की अगर कमी होगी तो क्या करेगा, पौधा बहुत छोटा हो जाएगा। तो बौना पौधा कैसे होता है, इसी हार्मोन की वजह से। लंबा पौधा कैसे होता है, इसी हार्मोन की अधिकता से। कमी से छोटा, अधिकता से लंबा। ये काम किसका है, जिबरेलिन हार्मोन का। ये तीनों हार्मोन समझ में आ गया, जो वृद्धि हार्मोन थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। याद करने का यही तरीका है कि आप लिखते चलिएगा, बोलते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, ठीक है। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पौधे में वृद्धि का समझ में आ गया, कौन उत्तरदायी है, जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, अधिकता से पौधे बहुत लंबे, कमी से बहुत बौने, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये तीनों हार्मोन समझ में आ गया। समझाने के लिए हमने कुछ फिगर को लिया है, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। यहाँ से हमने 3 हार्मोन को समझ लिया। यह क्या करता है, पौधे में वृद्धि करता है। इसकी अधिकता से बहुत ज़्यादा लंबे पौधे हो जाते हैं और कमी से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पौधे हो जाएंगे, ठीक। कमी से छोटे, अधिकता से बहुत लंबे हो जाएंगे। ये तीनों हार्मोन समझ में आएगा। 5 हार्मोन है, ठीक है, आसानी से समझ लो। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ठीक है। 2-3 बार इसको पढ़ोगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब चलते हैं इथाइलिन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन, जो वृद्धि को रोकते हैं, ठीक। वृद्धि रुकना भी चाहिए, तभी तो फल आसानी से मिल सकेगा। चलिए देखते हैं इथाइलिन हार्मोन का काम क्या है। पिछली बार पूछा गया था ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, एक हार्मोन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इथाइलिन क्या है, एथिलीन जिसे बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है C2H4। यह क्या है, यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पौधों में यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका काम हम समझते हैं। प्रश्न यही था कि कौन से ऐसा हार्मोन, पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन में इन सबको दे दिया था। तो आप देखोगे और एथिलीन को मारोगे, गैसीय अवस्था में पाया गया हार्मोन है पौधे में। 5 हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ठीक है, एथिलीन, एब्सिसिक, 5 हार्मोन। जो इकलौता हार्मोन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फार्मूला है C2H4, ठीक है। आगे समझते हैं कि इसका कार्य क्या है। अच्छा, इसका कार्य है, देखो इधर, इसका कार्य है, जैसे फल तो लग गया। फल कैसे लग गया, फल तो लग गया, वो तो जो ऑक्सिन हार्मोन था वो बताया, फूलों को रोका और फल बनाया, ठीक है। जब फल बन गया, अभी फल को पकना भी चाहिए, फल पकना चाहिए, और कोई ऐसा हार्मोन हो जाए जो फल को पकाएगा। फल को पकाने के लिए कोई हार्मोन उत्तरदायी होना चाहिए। तो एथिलीन क्या होता है, एथिलीन जो एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह क्या काम है इसका, इस हार्मोन का काम है, एक तो वृद्धि को रोकता है, दूसरा काम इसको फलों को पकाता है। फलों को कौन पकाता है, फलों को पकाता है कौन, एथिलीन हार्मोन, जो गैसीय अवस्था में, इकलौता हार्मोन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह फलों को पकाता। कोई भी पौधे का अगर फल है, अगर पकेगा तो इसी हार्मोन की वजह से। अगर यही हार्मोन नहीं रहेगा तो वह फल पकेगा नहीं, कच्चा का कच्चा ही रहेगा। देखो कोई कोई आम ऐसा होता है, आम का फल ऐसा होता है कि पकता नहीं है, कंटिन्यू से हरे भरा वैसे रहता है, तो उसमें क्या, इथिलीन की कमी होती है, इथिलीन गैस की कमी होती है। इकलौता हार्मोन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसकी कमी से फल नहीं पकेंगे। अधिकता से बहुत ज़्यादा तेज पकते हैं, किसी किसी में डेली पकने लगते हैं, ठीक है। फल तो बन जाएगा, इस पकाने के लिए उत्तरदायी है एथिलीन, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे केला लग गया, अगर एथिलीन वही हार्मोन नहीं होगा, पादप हार्मोन, तो केला नहीं पकेगा, ठीक है, कच्चा का कच्चा रह जाएगा। अच्छा, इन फूलों को गिरने से कौन रोक रहा है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, वृद्धि हार्मोन है, या फूलों को गिरने से रोकता है तथा कोश के विभाजन में उत्तरदायी होता है ऑक्सिन हार्मोन। तथा साइटोकाइनिन इसी के साथ मिलकर कार्य करता है। जिबरेलिन हार्मोन यह पौधे में वृद्धि करता है, कमी करता है, ठीक है। आगे एथिलीन हार्मोन जो फलों को पकाता है। समझ में आ गया, 4 हार्मोन आपके क्लियर हो गए। एथिलीन हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वह क्या करता है, फलों को पकाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। यहां तक हमको ये देखो, फलों को
पकाता है, फलों को पकाता है। आगे हम समझते हैं एब्सिसिक। एब्सिसिक से हम समझते हैं यह क्या, इसका काम है वृद्धि को रोकना। यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे थोड़ा कि अगर आपके एब्स बन गए, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपके एब्स बन गए तो आपकी वृद्धि नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो एब्सिसिक हार्मोन क्या है? एब्सिसिक हार्मोन क्या है? वृद्धि को रोकता है कि ताकि फल आसानी से इतना लग सके फल, ताकि फल आसानी से मिल सके, इतना ऊंचाई हो उसका। तो वृद्धि को कौन रोकता है? एब्सिसिक हार्मोन। ठीक है, और एब्सिसिक का हार्मोन का काम क्या है? पुरानी पत्तियों को गिराना, पुरानी पत्तियों को गिराना, पुरानी पत्तियों को गिरा देता है कौन? एब्सिसिक हार्मोन। और वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक हार्मोन। बस आपका क्लियर हो गया, 5 हार्मोन थे जो आपको अच्छी तरीके से फिगर के माध्यम से भी समझाया गया है कि कौन किसका कार्य। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपको आसानी से पूरा मैटर पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ये सब पूरा याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आगे हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर इसकी वृद्धि छोटी है, मान लो कोई पौधा है, टमाटर का पौधा है, अगर इसकी वृद्धि छोटी है तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या है? अगर इसकी अधिकता होगी पौधा बहुत लंबा, कमी होगी तो पौधा बहुत छोटा। ठीक है, पौधा बहुत छोटा, यह उत्तरदायी है जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, यहाँ से 5 हार्मोन हम लगातार समझेंगे कैसे। 5 हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन, एब्सिसिक। 5 हार्मोन। 3 हार्मोन ऐसे हैं जो वृद्ध हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। 3 हार्मोन वृद्ध हार्मोन है, 3 हार्मोन वृद्ध हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन का काम है कोशिका विभाजन तथा फूलों को गिरने से रोकना। ठीक है, फूलों को गिरने से रोकना तथा पौधे में वृद्धि करना। यह जड़ तथा तना दोनों में पाया जाता है। आगे जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन इसी के साथ मिलकर काम करता है, ऑक्सिन के साथ। उसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन की अधिकता से पौधे बहुत लंबे, कमी से बहुत छोटे। 3 हार्मोन ये वृद्ध हार्मोन थे। वृद्धि को रोकने के लिए 2 हार्मोन ऐसे हैं, इथाइलिन, एब्सिसिक। इथाइलिन हार्मोन क्या है? जो गैसीय अवस्था में पाया, ऐसा एकलौता हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया, इसको नोट कर लेना। इथाइलिन ऐसा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फलों को पकाता है। एब्सिसिक हार्मोन का काम क्या है? एब्सिसिक का हार्मोन का काम है पत्तियों को गिराना, पुरानी पत्तियों को गिराना तथा पौधे वृद्धि को रोकना। बस इतना समझाना था आपको। पादप हार्मोन इतना आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।